हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक सॉवरेनिटी, इट्स मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉलिटिकल साइंस में सॉवरेनिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या है? जब हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, इट मीन्स क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया गया है कि पॉलिटिकल साइंस begins and ends with the state। स्टेट के साथ ये शुरू होती है और स्टेट के साथ ही खत्म हो जाती है। अगर पॉलिटिकल साइंस की स्टडी स्टेट के अराउंड घूमती है तो स्टेट के बनाने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट हैं? स्टेट को बनाने के लिए हमने 4 एसेंशियल एलिमेंट्स किए: पॉपुलेशन, फिक्स्ड टेरिटरी, गवर्नमेंट और जो लास्ट था सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी इन चारों में से सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। सॉवरेनिटी के बिना हम एक स्टेट की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं 1947 से पहले इंडिया स्टेट नहीं था, क्यों? क्योंकि इंडिया के पास 3 एलिमेंट्स थे: पॉपुलेशन, फिक्स्ड टेरिटरी, गवर्नमेंट, बट सॉवरेनिटी नहीं थी। सॉवरेनिटी ना होने की वजह से कोई स्टेट नहीं बन सकता। इट मीन्स क्या है, अगर इन चारों में से कोई एक एलिमेंट भी मिस होगा तो वो स्टेट नहीं बन सकता। तो सॉवरेनिटी होती क्या है? सॉवरेनिटी हम कहते हैं सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। स्टेट की ऐसी पावर है जिसको सभी ओबे करते हैं। हम स्टेट के अंदर और स्टेट के बाहर उसकी प्रभुसत्ता को समर्पित हैं। जो सरकार हमें कहेगी, जैसा कहेगी, हम उसी को फॉलो करेंगे, वही सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी का मीनिंग क्या है? एक स्टेट की पावर, जो स्टेट हमें कह रही है हम ओबे कर रहे हैं। स्टेट हमारे ऊपर टैक्स इंपोज कर रही है, हम टैक्स पे कर रहे हैं। अगर कोई और पर्सन आपको कहे कि आप मुझे टैक्स दीजिए, क्या आप देंगे? नहीं देंगे। लेकिन आप एक स्टेट को टैक्स दे रहे हो, क्यों? क्योंकि स्टेट के पास एक ऐसी पावर है जिस वजह से हम उसका हर ऑर्डर ओबे करते हैं, उसी को कह रहे हैं सॉवरेनिटी। जब एक स्टेट के पास सॉवरेनिटी होगी, एक पावर होगी, सुप्रीम पावर होगी, तभी स्टेट एग्जिस्टेंस में आएगा। स्टेट की पावर्स बहुत अनलिमिटेड होती हैं, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम क्या अपनी स्टेट को चैलेंज कर सकते हैं? स्टेट की पावर्स के आगे हम सब कुछ भी मैटर नहीं करते, क्योंकि स्टेट क्या है? सबसे पावरफुल है। स्टेट के पास वो पावर है जिसको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। स्टेट की पावर को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। स्टेट ने जो कह दिया हम सब वही फॉलो करते हैं, बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी। क्योंकि सॉवरेनिटी की वजह से ही एक स्टेट वर्क करता है, स्टेट की प्रभुसत्ता होती है, हर एक जगह स्टेट का ऑर्डर फॉलो होता है। तो सॉवरेनिटी क्या है? एक सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट जिसको कोई भी पर्सन चैलेंज नहीं कर सकता, उसको हम कहते हैं सॉवरेनिटी। जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको 15th 16th सेंचुरी में डेवलप किया जाने लगा, लेकिन इसको फेमस किसने किया? प्रोफेसर बोर्डी ने। उनके अकॉर्डिंग सॉवरेनिटी होती क्या है? ही सेड sovereignty is the supreme power of the state। स्टेट की कौन सी पावर है? सुप्रीम, सबसे ऊपर, सबसे ताकतवर पावर है ओवर सिटीजन्स, अपने सिटीजन के ऊपर रूल करती है, जिस एक स्टेट की सुप्रीम पावर है। एंड जो सॉवरेनिटी का सब्जेक्ट है, एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ, और लॉ भी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं कर सकता। एंड सॉवरेनिटी सब्जेक्ट इट इज अनरिस्ट्रेन्ड, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता,
बाय लॉ भी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। हर एक स्टेट के पास अपनी सॉवरेनिटी होती है, जिस वजह से वो डिसीजंस लेती है और उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती। इसीलिए सॉवरेनिटी क्या है? एक स्टेट की सबसे सुप्रीम पावर है। सॉवरेनिटी के मीनिंग को अच्छी सी क्लियर जानने के लिए अब हम करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिस वजह से सॉवरेनिटी का मीनिंग और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इज एब्सोल्यूटनेस। एब्सोल्यूटनेस का मीनिंग है टोटली, प्योरली। एक सॉवरेनिटी क्या है? एक स्टेट की ऐसी पावर है जिस पर स्टेट का पूरा पूरा अधिकार है, जिसकी वजह से जे अपने सिटीजन्स पर रूल करती है। स्टेट का हर सिटीजन उसके ऑर्डर को फॉलो करता है, क्योंकि एक स्टेट के पास सॉवरेन पावर होती है। जो जी सॉवरेन पावर है, जे किसी भी लॉ के द्वारा रिस्ट्रिक्ट नहीं की जा सकती। स्टेट की सॉवरेन पावर इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों मैटर्स में होती है। इंटरनली मीन्स अपने घर के मैटर्स पर, अपने सिटीजन्स पर रूल करना। एक्सटर्नली फॉरेन रिलेशन डेवलप करना। तो एक स्टेट की सॉवरेन पावर क्या है? एब्सोल्यूट है, जिसको हर कोई मानता है। नंबर 2, ओरिजिनलिटी। सॉवरेन पावर ओरिजिनल होती है। इसको हम चेंज नहीं कह सकते, कुछ टाइम के लिए दे दिया, इसको हम डिस्ट्रक्ट कर देंगे। जो ओरिजिनल पावर है, जिसको हम कॉपी नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते एक स्टेट की पावर है, इसको हम किसी और पर्सन को दे देते हैं, ऐसी कोई सेम पावर होगी किसी और पर्सन को दे दें। जब भी हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं, सिर्फ यही कहते हैं सॉवरेनिटी सिर्फ स्टेट के पास है, बाकी किसी के पास सॉवरेनिटी नहीं है। तो सॉवरेनिटी सिंगल है और ओरिजिनल है, जो सिर्फ स्टेट के पास है। इसके अलावा किसी और पर्सन के पास, किसी और इंस्टीट्यूट के पास, किसी और एसोसिएशन के पास सॉवरेनिटी नहीं हो सकती। सिर्फ जे ओरिजिनल होती है और सिंगल होती है, जो किसके पास होती है? ओनली लाइज विद द स्टेट। स्टेट के पास ही रहेगी, किसी और के पास नहीं जा सकती। नंबर 3, परमानेंस। सॉवरेनिटी क्या होती है? परमानेंट होती है, जो टेम्परेरी नेचर की नहीं होती। मान लो किसी स्टेट के हेड की डेथ होगी, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि सॉवरेनिटी खत्म होगी। सॉवरेनिटी पहले भी थी, अब भी रहेगी। आज से 60 साल, 70 साल पहले, 100 साल पहले जो स्टेट के पास जितनी सॉवरेनिटी थी, आज भी उसके पास वही सॉवरेनिटी है। ये क्या है? स्टेट के पास है, किसी और पर्सन के पास जा ही नहीं सकती। अगर स्टेट के हेड की डेथ होती है, हम ये नहीं कहते सॉवरेनिटी की डेथ होगी, उसकी पावर की डेथ होगी। क्या हुआ है? स्टेट को चलाने वाले हेड की डेथ हुई है, लेकिन सॉवरेनिटी स्टिल स्टेट के पास है। वो सॉवरेनिटी, उसको चलाने का अधिकार किसी और पर्सन को मिल जाएगा, कोई और हेड बन जाएगा। लेकिन सॉवरेनिटी क्या रहती है? परमानेंट रहती है, जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना ही टेम्परेरी होती है, ना ही किसी को दी जा सकती है। सो हम कह सकते हैं सॉवरेनिटी कब तक रहती है? जब तक स्टेट रहती है तब तक सॉवरेनिटी रहेगी। स्टेट अगर सॉवरेनिटी खत्म होगी, मतलब स्टेट खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं सॉवरेनिटी स्टेट के साथ ही रहती है। नंबर 4, एक्सक्लूसिवनेस। एक्सक्लूसिवनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। सॉवरेनिटी एक्सक्लूसिव होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है, जो किसी और के पास नहीं हो सकती, जी सिर्फ एक स्टेट के पास है। एक्सक्लूसिवली कंट्रोल होता है एक स्टेट का, जिस वजह से एक स्टेट अपने सिटीजन पर कंट्रोल करती है, अपने ऑर्डर देती है और पीपल उस ऑर्डर को ओबे करते हैं बिकॉज ऑफ एक्सक्लूसिवनेस। कोई लोग होंगे, एसोसिएशंस होंगी, इंस्टीट्यूशंस होंगे,
वो सभी क्या करते हैं, उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया। वो लॉकडाउन किसने लगाया, स्टेट ने लगाया था। मीन्स स्टेट ने अपने लोगों को कहा कि आपको घरों के अंदर रहना है, और हमने उस ऑर्डर को ओबे किया। तो हर एक इंस्टीट्यूशन ने उसको फॉलो किया, हर एक एसोसिएशन ने फॉलो किया। जो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद थी वो भी बंद करवा दी गई सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार के पास सॉवरेनिटी है। सरकार ने कहा इसको बंद कर दिया जाए। एक्सक्लूसिव कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल एक स्टेट का होता है, इसीलिए जो भी स्टेट कहती है हम उसको मानते हैं। नंबर 5, यूनिवर्सैलिटी। जो सॉवरेनिटी है यूनिवर्सल है, सभी जगह है। ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट के पास ही लाई करती है और एक जगह पर ही लाई करती है। एक स्टेट है, हम कहीं स्टेट की सेंटर पावर जहां पर है, जहां पर पार्लियामेंट है, वही सॉवरेनिटी होगी? नहीं, सॉवरेनिटी तो हर जगह होती है। स्टेट की जितनी टेरिटरी है, जितनी उसकी पॉपुलेशन है, वहां सभी जगह क्या होगी, स्टेट की सुप्रीम पावर रहेगी। सो सॉवरेनिटी क्या होती है, यूनिवर्सल होती है। स्टेट की सॉवरेनिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जिस सब जगह व्यापक है। अगर आप कह दो हम इस टेरिटरी से बाहर जा रहे हैं, अब आपका हमारा कंट्रोल खत्म होगा, तो इस आपके ऊपर जब तक इस देश के सिटीजन्स हैं, स्टेट की सॉवरेन पावर आपके ऊपर भी लाई करेगी। आपको स्टेट का हर ऑर्डर ओबे करना पड़ेगा, अदरवाइज स्टेट आपके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकती है। नंबर 6, इनएलाइनेबिलिटी। इनएलाइनेबल का मीनिंग क्या हुआ, अनचेंजेबल। हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। सो हम क्या कह रहे हैं, जो सॉवरेनिटी है अनचेंजेबल है। सॉवरेनिटी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप कहो कि हम सॉवरेनिटी को ट्रांसफर कर दे, एक स्टेट से किसी और स्टेट को दे दे, तो वो स्टेट ही बनना खत्म हो जाएगी। तो स्टेट की पावर्स हैं, उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। सॉवरेनिटी इनएलाइनेबल होती है, किसी पर्सन को नहीं दे सकती। सॉवरेनिटी को तो हम ये कहते हैं, एक स्टेट की हार्ट बीट है। अगर हार्ट बीट निकाल कर किसी और को दे दी जाए, क्या एक पर्सन जिंदा रह सकता है? नहीं। उसी तरह अगर स्टेट की हार्ट बीट निकाल कर किसी और पर्सन को दे दी गई, क्या वो स्टेट बना रहेगा? नहीं, वो स्टेट की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी अगर उसकी हार्ट बीट किसी और पास चली गई। इसीलिए कह रहे हैं जो सॉवरेनिटी है ये ट्रांसफर नहीं की जा सकती, नॉट ट्रांसफरेबल। इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही चेंज कर सकते हैं, किसी पर्सन को दे सकते। जी सिर्फ एक स्टेट के पास है, स्टेट के पास ही रहेगी, किसी और पर्सन के पास नहीं जाएगी। अगर कोई और गवर्नमेंट आती है, कोई और स्टेट का रूल हमारे ऊपर चलता है, तो हमारी स्टेट की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। नंबर 7, इंडिविजिबिलिटी। हम कहते हैं आज के समय में डेमोक्रेटिक सिस्टम में सॉवरेनिटी को डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन सॉवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि सॉवरेनिटी है वो सिर्फ स्टेट के पास है। स्टेट को चलाने वाली जो गवर्नमेंट है, इसको हम क्या दे रहे हैं, सिर्फ डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स कर रहे हैं। जैसे सेंटर फेडरल गवर्नमेंट चल रही है, फेडरल गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट के रिलेशन है, उसके बेस पर हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए। सॉवरेनिटी डिवाइड नहीं की, हमने क्या किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है, लेकिन सॉवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक सॉवरेनिटी एक स्टेट के पास ही रहेगी, किसी और पास नहीं जा सकती, ना ही जे गवर्नमेंट के पास होती है। गवर्नमेंट अपनी पावर वो सॉवरेन पावर से डिराइव करता है, उससे लेता है, उसके बिहाफ पर
डिसीजन लेता है, लेकिन सुप्रीम पावर सिर्फ स्टेट के पास है। आज इलेक्शन हुए, कोई और गवर्नमेंट है, कल 5 सालों बाद कोई और गवर्नमेंट आ गई, क्या वही पर्सन रह गए जिसके पास सॉवरेन पावर थी? टाइम चेंज हुआ, पॉलिटिकल पावर चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज हुई, तो क्या सॉवरेनिटी चेंज होगी? नहीं, सॉवरेनिटी स्टेट के पास थी, स्टेट के पास है, स्टेट के पास ही रहेगी। लेकिन क्या हो गया, उसको चलाने वाले हाथ है वो बदल गए। तो गवर्नमेंट के पास डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है, वो उससे यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे ले नहीं सकते जिस स्टेट का एक्सक्लूसिव राइट है। नंबर 8, यूनिटी। सॉवरेनिटी क्या होती है? यूनाइट होती है। इसको जैसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम ये कह सकते हैं जो सॉवरेनिटी है जिस सिंगल रहेगी, यूनाइट में रहेगी, इसको 1 2 3 4 आगे पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकती, ये क्या रहती है? यूनाइट रहती है। नंबर 9 इज इम्प्रेस्क्रिप्टिबिलिटी। इसका मीनिंग क्या है कि जो सॉवरेनिटी है इट हैवंट लैप्स, ये लैप्स नहीं होती। अगर हम कह दें कि एक स्टेट के पास जो सॉवरेनिटी है जब से मिली है तब से अब तक रहेगी, जब तक स्टेट एग्जिस्टेंस में है तब तक सॉवरेनिटी रहेगी, इसको लैप्स नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी। तो सॉवरेनिटी को कभी लैप्स नहीं किया जा सकता, कभी खत्म नहीं किया जा सकता। मान लो मैंने बैंक में कोई पैसे रखे हुए और मैं बोल गई कि मेरे वो एफडी कराई हुई थी, मैंने 20 साल, 25 साल, 30 साल उस पैसे को नहीं देखा, तो वो पैसा क्या हो गया? लैप्स हो गया। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं जो लैप्स हो जाती हैं, लेकिन सॉवरेनिटी कभी लैप्स नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। जब तक स्टेट रहेगी तब तक सॉवरेनिटी रहेगी। सॉवरेनिटी के खत्म होते स्टेट भी खत्म हो जाएगी, इसीलिए सॉवरेनिटी परमानेंट है, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, ना ये लैप्स होती है। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी, जिससे हम कह सकते हैं सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी एक स्टेट की सुप्रीम पावर है, एक एक्सक्लूसिव एब्सोल्यूट ओरिजिनल पावर है, जिसको हम कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही डिवाइड कर सकते हैं, ना ही किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल है, सभी जगह व्याप्त है, ना ही कभी लैप्स होते हैं। तो सॉवरेनिटी एक सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट होती है। जी थी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉवरेनिटी। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसकी टाइप्स। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।